बाल रामायण श्री राम कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज भगवान प्रभु श्री राम रावण का वध कर देंगे और वध होने से पहले मैं बता दूं, रावण भी भगवान प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। साथियों, हमारे बातों और वाक्यों में रस और विष भरे होते हैं, तो रावण भगवान को शत्रुता रूप में भक्ति करता था। उसने महारानी मंदोदरी को बता भी दिया था अपने मौत होने से पहले। तो सुनिए कथा प्रसंग में आज भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। कल विभीषण के ऊपर रावण ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था, जो भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। तो आज विभीषण में परिवर्तन हो गया है। सुनिए कथा प्रसंग में। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा ये भाई बैरी है, मरवा ही दूं इसको रण में। बदले की आग भड़कते ही आया वो भेद बताने को। घर का भेदी तैयार हुआ सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से, सुनिए हे रघुनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। सिर बढ़ने की चिंता न करे, ये छाया है मृत्युंजय की। इसको जो जीवित रखती है, वो माया है मृत्युंजय की। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। शायद बेही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाए, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर नाभि में इसकी अमृत है, वो जीवित रखता है खल को। इसलिए छोड़िए सर ऐसे, सोखें जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी प्रभु के बाण महान। अमृत सुखाया नाभि का, छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यों भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी। हाँ, मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ।
भुजा 18 शीस 9 काट चुके अवधेश, गिरत भीरण भूमि में हो असक कलंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वो करने लगा पवित्र, तब प्रभु अज्ञान से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योधा, तुम सान आन बाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सान ज्ञान बाला कोई। इसलिए मृत्यु के पहले ही कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। 2 बातें केवल कहनी हैं, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में वैकुंठ धाम ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वो, मन ही में रही कामना वो, रह गए अपूर्ण योजना वो। नर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा ये नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीवित जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं थाम तुम्हारे को। ये कहकर उस दम रावण की छाती कुछ भर आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मुझसे पापी नीच का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की नीक। इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में ले हुए अच्छे बुरे विचारी, खोए 2 बंधुओं ने अपनी सभी विकारी। कभी अचानक राम ने के कर से निकला बाणी, अंतिम सिर भी काट करे खींचे उसके प्राण। सिर 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। लखन श्री रामचंद्र शंकर की जय।
तो साथियों, भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा इस प्रकार से रावण का वध हो गया है। आगे प्रसंग को मैं बढ़ा रहा हूँ, सुनते रहिए। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वो भी धड़के संगिरा, सुध बुध सभी विसारी। तो साथियों, यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा एक प्रसंग कथा रूपी। भाई भाई में प्रीति अगर तो हर मानव बलशाली है। अगर भाई भाई में दोस्ती है तो हर मनुष्य बलवान है, और अगर भाई में दुश्मनी है तो कितना भी बलवान भाई होने से वो सर्वदा निर्बल हो जाता है। बहुत बड़े बड़े महाबलियों ने भाई भाई से दुश्मनी करके अपना वध और नाश करवाया है। जैसे बाली और सुग्रीव में देख लीजिए, अर्जुन और दुर्योधन में देख लीजिए, कौरवों पांडवों में। तो जहाँ बड़े बड़े महारथियों ने भाइयों से दुश्मनी हुई तो सत्यानाश ही हुआ है। तो कभी भी भाई भाई में दुश्मनी मत करना। ये प्रसंग मैं बहुत विस्तार पूर्वक बाद में सुनाऊंगा, और इसके पहले मैंने सुनाया भी था। तो यहाँ पर प्रसंग में देखिए, रावण का तो वध हो चुका है, विभीषण भी अब कैसे दुखी हो रहा है। सुनिए कथा प्रसंग में मैं आगे और प्रसंग को बढ़ा रहा हूँ। जब चेत हुआ तब चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हा भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वो बड़ा भ्रात था अनुचित क्या, जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उसे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो हो, मुझ में गुणवत्ता रही कहाँ। शिष्टता गई, नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित ये हुआ मुझी से था। भय था बड़ा गुणों में भी, लंका का मान उसी से था। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा। लोह से लतपत छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहागी गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। ईश्वर ये न्याय बदल दो तुम, जो जंग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मारी, पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, ये उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाएं, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीख चीख आहें, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभो। ये प्रलय काल की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निधान कहाते हो, तो करो न नारी को विधवा। अन्यथा कहेगी अन्यायी, तुमसे सुखकारी को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार। तोड़ चूड़ियां हाथ की, बिछुए दिए उतारी। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वो धारा वही आंसुओं की, रामा दल भी आंसू में था।
बन जाए न सागर एक गौरी, लंका के निकट यही भय था। इस प्रकार दोनों दल में उस अवसर करुणा छाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु ने रानी की दशा जवन रखे अति दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश, दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण करे, सागर तट सब संस्कार किया। दुनिया के जीवों देखो, सब है इस घाट उतरते हैं। दुख है तो ये है कुछ रोजों, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का ये रंग। तो साथियों, बाल रामायण गिरीश अध्यात्म में इस प्रकार से रावण का भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा संहार किया गया। यहाँ पर हमने ये भी बताया है कि भाई भाई में कभी दुश्मनी न करना। भाई भाई की दुश्मनी में जीवन कभी सफल नहीं होता और दोनों को घाटा होता है, ऐसा नहीं एक का। तो यहाँ पर रावण का तो वध हो गया, वो चला गया। विभीषण भी बहुत दुखी है। देख लीजिए अपनी आँखों से और सुनते रहिए, कभी न करना भाई भाई से दुश्मनी। हम आज प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद। श्री राम नाम लेते हुए स्वर्ग गया 10 शीश। जय हो सीताराम की विनती करें गिरीश।